हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम बैक। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि डिफरेंशिएशन क्या क्या कहाँ कहाँ हेल्प कर सकता है। अब आज उसे थोड़ा सा प्रैक्टिकली और एक्सटेंड करके देखेंगे हम कि ये कहाँ हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, वीडियोस की लेंथ मैं सच में बहुत छोटी छोटी बना रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी से आप अपने स्पेस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, इंटरेस्ट भी आएगा और चीज़ याद भी रहेगी। नेक्स्ट, फाइनली एक बार कम बैक, गैस कर सकते हो एनीवन? फ्लिन और आगे कुछ नाम था, ये कौन सी एज है? ठीक है, स्टोन एज है, क्या है, देख लेना। अच्छा कार्टून था, अब तो याद भी नहीं है इस कार्टून में क्या क्या होता था। वापस आइए। ओके, रिकॉर्डिंग ऑन है। ओके, ठीक है। पीटी ग्राफ इसे बाद में ही देखेंगे, इसकी पीटी करो अभी के लिए। ठीक है, अब आते हैं बच्चों हम मैक्सिमा पे। मैक्सिमा, ये वर्ड आया है मैक्सिमम वैल्यू से, और मिनिमा, ठीक है, ये आया है मिनिमम वैल्यू से। तो मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, दीज आर मैक्सिमास एंड मिनिमास। सबसे पहले एक थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मान लीजिए आपके पास ये ग्राफ है, तो ये आपके पास एक्स एक्सिस हो गई और ये आपके पास वाई एक्सिस हो गई। फिर आपके पास जो ग्राफ है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही है, और फिर ये बन गया टीला। अगर तुम में से कोई दिल्ली में रहता है तो उसे पता होगा ये टीला मजनू का टीला हो सकता है। जगह का नाम है, फनी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक टीला हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ यहाँ वैल्यू बढ़ी बढ़ी, यहाँ मैक्सिमम हुई, फिर कम होने लग गई, डिक्रीज होने लग गई, सो वेयर आई कैन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, मुझे इस पूरे ग्राफ में सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी? तो आप देख सकते हैं आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी यहाँ टॉप के ऊपर। मैक्सिमम वैल्यू इज एट द टॉप। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इस टॉप के ऊपर जरा जल्दी से चेक करो स्लोप कितना है, तो थोड़ा सा लाइन को आगे एक्सटेंड कर दो, थोड़ा सा लाइन को पीछे एक्सटेंड कर दो। मेरी ड्राइंग ऐसी है, ये ऊपर वाली लाइन और ये नीचे वाली एक्स वाली लाइन, ये दोनों आपको पैरेलल दिखाई देंगी। पैरेलल लाइंस के बीच में थीटा एंगल होता है 0, और टेन थीटा, 10 0 0, ये होता है। काफी खतरनाक कैलकुलेशन है, देख लेना। तो टेन थीटा अगर 0 है तो टेन थीटा को हम स्लोप कहते हैं। तो यहाँ पे स्लोप क्या हो गया बच्चों? 0 हो गया। और हमने पढ़ा स्लोप कहाँ से निकाला जाता है? डिफरेंशिएशन से। तो मुझे क्या करना है यहाँ पे? जस्ट डिफरेंशिएशन करना है। इस ग्राफ का डिफरेंशिएशन कर दो अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर, लेकिन आप क्या देखेंगे? हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, ये जो पॉइंट हाईएस्ट में है, इसके ऊपर क्या है? डिफरेंशिएशन 0 है, इसके ऊपर स्लोप 0 है। ये चीज आप इजीली देख भी सकते हैं। तो यहाँ टॉप पॉइंट के ऊपर, इस टॉप पॉइंट के ऊपर स्लोप 0 है, दैट इज इस टॉप पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएशन मुझे 0 मिलेगा। तो अगर कोई भी ग्राफ अपनी मैक्सिमम वैल्यू को रीच होता है, टॉप के ऊपर जाता है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा। ये चीज हमें पता चली यहां से। नेक्स्ट, अगेन ट्राई करते हैं। ये मेरे पास एक ग्राफ है, अगेन वाई और एक्स का, यहाँ पे वाई एक्सिस, यहाँ पे एक्स एक्सिस। फिर अगेन ये ग्राफ पहले कुछ वैल्यू रख रहा था, डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, और फिर वापस से इंक्रीज होने लग गया, ऐसे। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि बताओ अगेन यहाँ ग्राफ मिनिमम वैल्यू कहाँ रीच कर रहा है, तो आप इस बॉटम पॉइंट को देखिए, थोड़ा सा लाइन को आगे खींचिए, थोड़ा सा लाइन को पीछे खींचिए, ये वाली लाइन हो जाएगी हमारी टेंजेंट, टेन थीटा वाला टेंजेंट। अगेन यहाँ इस बॉटम वाले पॉइंट पे, ठीक है, स्लोप कितना आएगा? 0 आएगा। स्लोप 0 है तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? अगेन 0 हो जाएगा। दैट्स ऑल। तो यहां से मैं कहना क्या चाहता हूं, तात्पर्य क्या है, समरी क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? तो उस चीज को अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखिए, whenever whenever अ फंक्शन, अगर आपको फंक्शन से प्रॉब्लम है तो अ फिजिकल क्वांटिटी लिख लीजिए, अ क्वांटिटी रीचेज, ठीक है, इट्स मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अगर कोई भी ग्राफ अपनी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को रीच करता है, देन इट्स डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन at that point is 0।
तो उसका डिफरेंशिएशन उस पॉइंट पे क्या होगा, 0 होगा। अगर कोई भी ग्राफ मैक्सिमम वैल्यू पे है या मिनिमम वैल्यू पे है तो मैक्सिमम पे भी और मिनिमम पे भी उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। ये आप स्लोप से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ मैक्सिमम है, यहाँ मिनिमम है, तो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों जगह इसका डिफरेंशिएशन क्या है, 0 है। ये इसकी प्रॉब्लम हो गई, दिक्कत हो गई। दिक्कत क्या है और फायदा क्या है, मैक्सिमम पे भी डिफरेंशिएशन 0 है और मिनिमम पे भी डिफरेंशिएशन 0 है, ये प्रॉब्लम है। अगर मैं आपको एक फंक्शन दे दूं और मैं कहूं कि बताओ इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या है, तो तुम डिफरेंशिएशन करके 0 पुट तो कर दोगे, लेकिन तुम्हें क्या पता चलेगा जो वैल्यू आई है वो मैक्सिमम देगी या मिनिमम देगी, क्योंकि डिफरेंशिएशन दोनों पे 0 है। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास रूल क्या है, ठीक है, रूल टू फाइंड वेदर मैक्सिमा और मिनिमा इज प्रेजेंट। ये रूल आपको ये नहीं बताएगा कि मैक्सिमा कितना है, मतलब लास्ट में आप निकाल सकते हैं। ये रूल आपको बताएगा जो आपके पास वैल्यू है उसमें मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा। तो रूल टू फाइंड वेदर मैक्सिमा और मिनिमा इज प्रेजेंट, मैक्सिमम पे भी डिफरेंशिएशन 0, मिनिमम पे भी डिफरेंशिएशन 0। तो हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा रूल डिजाइन करना है जिससे पता चल जाए दोनों में से कौन सा था। तो रूल का पहला स्टेप्स, रूल्स को मैं स्टेप्स में लिखवा देता हूं। सबसे पहला स्टेप है क्या, फाइंड dy बाई dx। क्या करो, डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करो कितना आएगा। सेकंड रूल है, सेकंड स्टेप है सॉरी, डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल पुट करता हूँ। y की वैल्यू x में दे रखी होंगी, तो यहाँ पे फाइंड वैल्यूज ऑफ x की आपके पास जो जो वैल्यूज हैं सारी फाइंड आउट करो। नेक्स्ट थर्ड, फाइंड डबल डिफरेंशिएशन। आपने एक बार डिफरेंशिएट किया था, उसे फिर से पकड़ के डिफरेंशिएट कर दो। एंड पुट वैल्यूज ऑफ x की जो जो वैल्यूज आई थी वो सारी वैल्यूज निकालो, इसमें पुट करो। इफ d2y बाई dx स्क्वायर, अगर आपके पास ये जो वैल्यू आई है ये वैल्यू पॉजिटिव है, देन मिनिमा इज प्रेजेंट। तो वहां पे क्या है, मिनिमा है। बट इफ d2y बाई dx स्क्वायर, अगर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ गया तो वहां पे क्या प्रेजेंट है, मैक्सिमा प्रेजेंट है। जरा जल्दी से नोट कीजिए, ठीक है। मैं होल्ड तो क्यों करूं, एक स्पेस बार दबाओ या पॉज का बटन दबाओ, जल्दी से रुक जाएगा, देख लेना क्या लिखा है। काफी सारे स्टेप्स लिखती है, खतरनाक था ही। चलो करते हैं, एक क्वेश्चन से समझाता हूं मैं। क्वेश्चन है आपके पास y इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये मैंने आपको दे दिया। फाइंड y मैक्स, ठीक है, y मैक्स नहीं, चलो क्वेश्चन छोड़ो, मैं तुम्हें फंसाना नहीं चाहता। ओके, ये डिजिटाइजर भी दिक्कत कर रहा है। हाँ, फाइंड y min, आपको बताना है y की मिनिमम वैल्यू क्या है या y की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू में से कौन सा प्रेजेंट है। तो सबसे पहले स्टेप्स को देखते हैं। मुझे सबसे पहले तो ये मालूम करना है इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू प्रेजेंट है भी या नहीं। तो स्टेप में पहला स्टेप है डिफरेंशिएशन कर दो, dy बाई dx निकालो। तो अपन ने डिफरेंशिएशन किया, 2x माइनस 2 आया। सेकेंड स्टेप था जो डिफरेंशिएशन आया है उसे 0 पुट कर दो। तो मैंने डिफरेंशिएशन को 0 पुट किया और x की वैल्यूज मेरे पास आई यहां से 1, ओनली 1, ये। नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या कहता है, जो ऊपर डिफरेंशिएशन किया था उसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो। दैट इज, ये हमारे पास आंसर आया था, इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दो। तो 2x माइनस 2, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2। इसके पास x है ही नहीं,
अगर इसके पास x होता तो मैं x की वैल्यू 1 पुट कर देता, बट इसकी गलती नहीं है, x है ही नहीं, मैंने क्वेश्चन बहुत सिंपल लिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ कुछ नहीं किया, x की वैल्यू पुट करने लायक ही नहीं है, तो x की वैल्यू मैंने पुट की नहीं और मेरे पास यहाँ 2 बन गया। आप देख सकते हैं ये 2 कैसा आंसर है, दिस 2 इज अ पॉजिटिव नंबर। तो अगर आपका डबल डिफरेंशिएशन में पॉजिटिव आंसर आ जाए, दैट मीन्स मिनिमा इज प्रेजेंट। वहां पे मैक्सिमम नहीं, मिनिमम वैल्यू प्रेजेंट है। ठीक है, मैक्सिमम तो इसकी इंफिनिटी जाएगी, तो मिनिमम वैल्यू प्रेजेंट है। तो मैं क्या कहूंगा, मिनिमा इज प्रेजेंट, मिनिमम प्रेजेंट है एट x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू जो हमारे पास है 1, इसमें क्या प्रेजेंट है, मिनिमम प्रेजेंट है। ये चीज याद रखना इतने पे, दैट्स ऑल। तो मिनिमा प्रेजेंट है, मैंने ये नहीं बताया y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मैंने ये बताया x की वैल्यू 1 पे मिनिमम मिलेगा। तो y की वैल्यू थी हमारे पास x² माइनस 2x प्लस 1, ये मुझे पता है x की वैल्यू 1 पे मिनिमम मिलेगा, तो x की वैल्यू 1 मैं यहाँ पुट करूंगा जब मुझे मिनिमम मिलेगा। तो y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, ये कलर सही दिखेंगे, कर देना, आंसर 0 आएगा। दैट मीन्स इस चीज का मिनिमम, y की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0 है। यहाँ से हमें ये चीज क्लियर होगी। और भी आपको टफ क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ठीक है, ट्राई करते रहो, लगे रहो।